हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी चैप्टर का सेकंड फेज़ लेकर आए हैं। फर्स्ट फेज़ में हमने देखा था कि कैसे लेखक के पेरेंट्स जो थे वो शहर में शिफ्ट हो जाते हैं और लेखक को उसकी दादी माँ के पास छोड़ के जाते हैं, और जहाँ पर दादी माँ लेखक के साथ हमेशा अपना समय व्यतीत किया करती थी। जैसे उसे नहलाना धुलाना, स्कूल के लिए रेडी करना, फिर स्कूल ले जाना, रास्ते में फिर वो ब्रेड वगैरह, बासी रोटी खाना, बटर वगैरह, और रास्ते में स्ट्रीट डॉग्स को भी फीड करना। इस प्रकार से तो मैंने हमेशा वो लेखक के साथ ही रहती थी। और लेखक जब स्कूल में पढ़ता था तो बगल में ही टेम्पल था जहाँ दादी माँ जो स्क्रिप्चर्स थे, धार्मिक ग्रंथ वगैरह, ये सारे रिलीजियस बुक्स वगैरह पढ़ा करती थी और इस प्रकार से अपना समय व्यतीत करती थी। अच्छा, मतलब अच्छे से उसका समय व्यतीत हो जाता था। नाउ कम टू द सेकंड फेज। सेकंड फेज में क्या बोल रहा है? व्हेन द ऑथर पेरेंट्स वेर कंफर्टेबली सेटल्ड, जब लेखक के पेरेंट्स जो हैं वे बहुत आराम से सेटल हो गए सिटी में। ठीक है, वे लोग शहर में गए थे। होता है ना, शुरू में कुछ चीज़ों की आवश्यकताएं पड़ती हैं, इसलिए वो बच्चे लोगों को नहीं ले जाते हैं, पहले सारी सुविधाएं मुहैया कर लेते हैं और उसके बाद फिर वे ले जाते हैं। तो वैसे ही सेटल्ड ये लोग जब शहर में हो गए, ही एंड हिज ग्रैंड मदर, ठीक है, हेयर ही स्टैंड्स फॉर कुशवंत सिंह। ठीक है, यहाँ ही कुशवंत सिंह के लिए आया है। कुशवंत सिंह और उसकी दादी माँ वेंट टू लिव विद देम, तो ये लोग को भी वे लोग शहर में बुला लिए। कुशवंत सिंह के मम्मी पापा दादी को और लड़के को भी शहर में बुला लिए। दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट, और यहीं से हमारा जो चैप्टर में है एक टर्निंग पॉइंट शुरू हो जाता है। ठीक है, एक मोड़, नया मोड़ आ जाता है। आप लोग देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे दादी माँ और जो कुशवंत सिंह का जो रिलेशन है उसमें मैंने डिफरेंस आते जाता है। ठीक है, मैंने एक होता है ना कि हम लोग हमेशा साथ में रहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक समय के अनुसार, ठीक है, परिस्थिति के अनुसार, या जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं तो देखिएगा आप लोग ऑटोमेटिक जो है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हमारे बीच में जो रिलेशंस हैं, जो संबंध है, वो थोड़ा मैंने उसमें डिस्टेंस आता जाता है। अब ये परिवेश बोलिए, माहौल बोलिए, या हमारा बड़ा होना बोलिए, जो भी चीज़ आप बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या ये हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे जो लव है ग्रैंड पेरेंट्स के प्रति उसमें क्या कमी आ गई है? ठीक है, ये तो भाई आप लोग को डिसाइड करना है। ओके, तो यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आता है इन देयर फ्रेंडशिप, उनके फ्रेंडशिप में। ठीक है, उनके फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। कैसे? ही ज्वाइंड एन इंग्लिश स्कूल। जाहिर सी बात है, गांव में था तो वो विलेज सरकारी खिचड़ी स्कूल वगैरह जाया करता था, जहाँ खिचड़ी प्रोवाइड कराया जाता है, वैसा स्कूल में जाता होगा। लेकिन जैसे ही वो शहर में गया तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में वो जाने लगा। हिज ग्रैंड मदर नो लॉन्गर वेंट। ठीक है, अब जो है उसकी दादी माँ, क्योंकि शहर में ट्रैफिक होता है, स्कूल भी दूर होते हैं, ठीक है, गांव में तो चलो एक ही जगह पर है, इस छोर पर उसका घर हुआ तो उस छोर पर स्कूल हो गया, कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो उसकी ग्रैंड मदर नो लॉन्गर वेंट टू स्कूल विथ हिम, अब वो उसके साथ स्कूल जाने नहीं लगी। ठीक है, नहीं जाने लगी। देर वेर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, और याद कीजिए जब वो स्कूल जाया करते थे तो स्ट्रीट विलेज डॉग्स को वे लोग सर्व करते थे, जो बासी रोटी वगैरह होती थी ये सब सर्व किया करते थे। लेकिन वहाँ पर डॉग्स भी नहीं है, क्योंकि दादी माँ जा ही नहीं रही है तो वो डॉग्स कहाँ से मिलेंगे। शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड, अब वो क्या करने लगी, वो कोर्टयार्ड में यानी आंगन में, ठीक है, कोर्टयार्ड मीन्स आंगन में, अपना जो थोड़ा सा लॉन होता है, बगीचा वगैरह, वैसी जगह पर वो स्पैरो जो गौरैया पक्षी लोग हैं, ये देखिएगा मैंने ड्रॉ किए हैं, गौरैया पक्षी लोग को फीडिंग किया करती थी, दाना वगैरह कुछ कुछ दिया करती थी। ऑफ द न्यू हाउस, जिस नए घर में ये लोग शिफ्ट हुए। शी डिड नॉट लाइक मैनी थिंग्स, वो बहुत सारी चीज़ों को पसंद नहीं किया करती थी। द ऑथर लर्नड एट द न्यू स्कूल, जो लेखक नए स्कूल में अध्ययन करता था। ठीक है, ये नया बड़ा इंग्लिश मीडियम स्कूल उसे मिल गया था, एडमिशन हो गया था, तो वहाँ की बहुत सारी चीज़ों को दादी माँ पसंद नहीं किया करती थी। कैसे, क्या क्या चीज़ें थी वो? सी वॉज अगेंस्ट म्यूज़िक। अब देखो कि बड़े इंग्लिश मीडियम में आपको म्यूज़िक जो है, या फिर SUPW का क्लास हुआ, म्यूज़िक का क्लास हुआ, स्पोर्ट्स हुआ, योगा हुआ, डांस क्लासेस हुआ, इस प्रकार की बहुत सारी गतिविधियाँ कराई जाती हैं। तो दादी माँ को म्यूज़िक पसंद नहीं था, वो नहीं पसंद करती थी। सी वॉज सैड, और वो दुखी रहती थी, दैट देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड,
कि इन स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में गॉड के विषय में, गॉड से संबंधित कोई भी पढ़ाई नहीं होती है। एंड द होली बुक्स मीन्स पवित्र जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं, ठीक है, गीता, कुरान, रामायण, महाभारत, ठीक है, बाइबल, ये सब बुक्स की पढ़ाई नहीं होती है। तो ये सब दादी माँ को पसंद नहीं था। हमने शुरू में ही पढ़ा था फर्स्ट फेज में कैसे दादी माँ थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के थे और हमेशा वो रोजरी बीड्स, वो माला लेकर कुछ कुछ मंत्र पढ़ते थे। मतलब वो सुनाई नहीं देता था लेकिन कुछ कुछ वो बोलती थी, ऐसा पता चलता था। तो वो पूरे घर में ऐसा कर करके घूमा करते थे। सो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। और लेखक को वो देख रही है कि वो म्यूजिक क्लासेस जा रहा है, डांस क्लासेस जा रहा है, ये सब को उसे पसंद नहीं था, ठीक है। वो मैंने सोचती थी कि दीज आर द प्रोफेशंस ऑफ हार्लॉट और बैगर्स, जो भिखारी लोग हैं या वैश्यावृत्ति वाले हैं, उनसे रिलेटेड है ये म्यूजिक डांस वगैरह, ठीक है। दादी माँ को ये म्यूजिक डांस वगैरह पसंद नहीं था और ये जो होली बुक्स वगैरह की पढ़ाई नहीं होती थी ये भी। आफ्टर सम टाइम, धीरे धीरे समय बीतता गया, लेखक भी बड़ा होता जा रहा है, दादी माँ भी बूढ़ी होती जा रही है। कुछ समय बाद द ऑथर वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, लेखक और बड़ा हुआ, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम स्कूल से वो कहाँ पहुँच गया, यूनिवर्सिटी पहुँच गया, विश्वविद्यालय में पहुँच गया, ठीक है। देन हिज ग्रैंड मदर फेल्ट लोनली, अब जो उसकी माँ पूरी तरह से मैंने लोनली महसूस करने लगे। हम लोग देख रहे हैं दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो कैसे दूर होते जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे इंग्लिश मीडियम वो जाने लगा तो उसके साथ नहीं जाने लगी, वो समय कट गया। अब उसको ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ता था, वो समय भी कट गया। दूसरा थोड़ा थोड़ा आप देखिएगा जो ये सारी चीज़ जैसे म्यूज़िक क्लासेस, हॉली बुक्स की पढ़ाई नहीं होना, ये भी एक कहीं ना कहीं उनके रिलेशंस को दूर कर रहा है। वैसा शी स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम, अब वो अधिकांशतः अपना समय जो है कैसे व्यतीत करती थी, मोस्ट ऑफ द टाइम एट द स्पिनिंग व्हील। स्पिनिंग व्हील मीन्स होता है वो चरखा, सूत काटने वाला। आपने महात्मा गांधी जी की तस्वीर पे देखा होगा सूत काटते हुए चरखा पे वो, तो उसी तरह से स्पिनिंग व्हील पर दादी माँ अपना ज़्यादा समय व्यतीत किया करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, और सिर्फ दोपहर में से रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल, कुछ क्षण के लिए, फॉर ए वाइल मतलब कुछ क्षण के लिए वो रिलैक्स्ड होती थी। रिलैक्स्ड मीन्स कंफर्ट फील करना, आराम महसूस करना, कुछ क्षण के लिए। कब, टू फीड द स्पैरोज, जब वो स्पैरो को फीडिंग किया करती थी, ठीक है। ये स्पैरोज हैं, ठीक है, इनको वो दाना खिलाया करती थी, तो उस समय वो कुछ क्षण के लिए वो काफ़ी रिलैक्स महसूस करती थी। हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज, और लगभग सैकड़ों की संख्या में ये गौरैया पक्षी, मैंने 2 ही ड्रॉ किए हैं, सैकड़ों पॉसिबल नहीं थे यहाँ बनाना। तो हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज, सैकड़ों की संख्या में ये गौरैया पक्षी लोग वुड गैदर ऑल अराउंड हर, वे लोग पूरे उसके चारों ओर पूरे गैदर मीन्स होता है जमा होना, पूरे जमा हो जाते थे उसके चारों ओर, ठीक है। और एंड चिरअप, चींचा चू 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 ऐसा करके वो लोग अपना माने आवाज करते रहते थे। सी ऑलवेज स्माइल्ड, हमेशा वो मुस्कुराती थी, बट नेवर शूड देम अवे, लेकिन कभी भी उन्हें भगाने की कोशिश नहीं करते थे। हम लोग जैसे होता है ना, कोई पक्षी देखे कुछ खा जाएगा मेरा बोल के, हम लोग क्या करते हैं, उसे पत्थर मारते हैं, भगाने की कोशिश करते हैं। कुछ तो शिकारी प्रवृत्ति के होते हैं, गुलेल लेके खड़े रहते हैं कि आओ बेटा, इस तरह से। लेकिन दादी माँ क्या करती थी, मैंने उनसे सुकून महसूस होता था जब वे उन स्पैरोज को फीडिंग किया करते थे, उन्हें बड़ा आराम महसूस होता था, कंफर्ट फील करती थी, और वे मुस्कुराते थे और कभी भी उन्हें भगाने की कोशिश नहीं करती थी। सो लर्नर, सेकंड फेज में इतना ही था। आपने देखा कैसे मतलब दोनों के बीच में, ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह जो ऑथर हैं, इन लोगों के बीच में कैसे वो मतलब डिफरेंस आते जा रहा है। और थर्ड फेज़ में हम लोग देखेंगे, फाइनल फेज़ में, कैसे मतलब उनका जो रिलेशंस था वो और मतलब उसमें और दूरियां बढ़ती गई, और फाइनली एक सस्पेंस भी है, ठीक है, वो आपको थर्ड पार्ट में ही पता चलेगा। सो लर्नर्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल एडविस पवन। थैंक यू।